सभी को प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग और बहुत खूबसूरती से गुरुदेव हमें प्रेम की विशालता बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि प्रेम सच्चा आध्यात्मिक प्रेम है, प्रेम अविनाशी है, प्रेम परमार्थ है और प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही परमेश्वर है। अगर वो भीतर जाग जाए तो हमारा भगवान से साक्षात्कार हो सकता है और हमें ईश्वर का बोध हो सकता है। तो यहाँ गुरुदेव कल समझा रहे थे, गुरुदेव को हृदय में धारण करते हुए उस दिव्य चेतना से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके भीतर ना वो प्रेम जागृत हो जाए। हम थोड़ी देर के लिए सही, थोड़े से पलों के लिए सही, पर उसका अनुभव करें, वो हमारे अनुभव के स्तर पर उतरे और तब हमें कदम बढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा। शायद जब एक्सपीरियंस कर लेंगे, स्वाद चख लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा ना। तो इसीलिए सही कि यात्रा शुरू हो जाए, हम ये प्रार्थना तो भगवान से करें कि हमें ये जानना है, हमें ये सीखना है कि प्रेम होता क्या है, हमें वो समझना है। हम ये प्रार्थना करें और क्या पता प्रार्थना सुन ली जाए। हालांकि प्रार्थना करते टाइम रिजल्ट की इच्छा नहीं रखिए कि प्रार्थना करिए तो आज की आज सुन लें। प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है और श्रेष्ठ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करिए, लेकिन वो प्रार्थना पूर्ण हो ही हो ऐसा नहीं होता है। वो तो परमात्मा देख लेंगे, वो दिव्य ऊर्जा, वो गुरु तत्व जानता है कि कौन सी इच्छा पूरी करने योग्य है और कौन सी नहीं। तो प्रेम को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि कहते हैं प्रेम देना 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 है, किसी के लिए सर्वस्व लुटा देना है। अब यहाँ माता पिता होंगे मोस्टली, हमने देखा है एक माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, सब कुछ कर देते हैं ना, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं और अपनी क्षमताओं से ज़्यादा करते हैं, हर स्तर पे अपनी क्षमताओं से ज़्यादा करते हैं। तो वो है दिव्य प्रेम। बस वो प्रेम बॉडी कॉन्शियसनेस में है और जब तक बच्चा छोटा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, अपने आई पे उसकी अपनी आइडेंटिटी जागती है और वो माता पिता का कहना नहीं मानता, छोटी छोटी चीज़ों में ज़िद्दें करता है, तब हमारा वो प्रेम थोड़ा टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, वरी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर उस भाव को थोड़ी देर के लिए समझना है तो कैसे क्यों करते हैं माता पिता इतना प्रेम, अगर यही प्रेम फिर समष्टि से हो जाए, संपूर्ण जगत से हो जाए, तो फिर कितना आनंद आएगा ना, फिर उसमें पाने की इच्छा ही नहीं होगी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, प्रेम प्रकृति को जीतने का वैज्ञानिक विधान है। महात्मा गांधी कहा करते थे, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों का विभिन्न प्रकार से उपयोग करके अनेक चमत्कार कर देता है, उसी प्रकार व्यक्ति प्रेम के सिद्धांत की भी वैज्ञानिक विधि से प्रयोग की प्रणाली जान ले तो वह वैज्ञानिक से भी अधिक चमत्कार पैदा कर सकता है। मेरी अपनी अहिंसा की शक्ति प्रकृति से कई बढ़ चढ़कर सूक्ष्म और कोमल है, वह प्रेम की भावना का ही तो विकास है। मैं इस सिद्धांत की गहराई में जितना अधिक प्रवेश करता चला जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर उतनी ही शक्ति बढ़ती चली जाती है। मैं जीवन और सारे संसार की योजनाओं में उतना ही आह्लाद अनुभव करता हूँ। प्रेम के सिद्धांत ने मुझे प्राकृतिक रहस्यों को समझने की जो शक्ति दी, उससे मुझे अथक और अवर्णनीय शांति मिलती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि गुरुदेव प्रेम को भी वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि देने की, लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी शक्ति प्रेम के अंदर ही है और प्रेम को साइंटिफिकली अगर हम जान लें। और महात्मा गांधी का एग्जाम्पल, महात्मा गांधी को हम में से कितने फॉलो नहीं करते, हम सब उनका रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, कहीं ना कहीं हमें समझता है कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया और किससे दिया, अहिंसा पे, अहिंसा का सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। आसान नहीं था और यात्रा बहुत कठिन रही होगी गांधी जी की, डेफिनेटली, क्योंकि आप चल रहे हो, एक अकेला हल्की सी कदकाठी का इंसान चल रहा है और सत्य और अहिंसा के बल पर चल रहा है कि मैं पलट के कुछ नहीं दूंगा। क्यों चल पाए वो सत्य और अहिंसा के बल पर? क्योंकि कोई भी कुछ करता था, कोई भी कुछ अनुचित करता था, उनके हृदय से शायद एक ही प्रार्थना निकलती होगी, हे परमात्मा जो सद्बुद्धि मुझे दी है वो ही सद्बुद्धि इसको दे दो, इसका भी कल्याण हो, सबके कल्याण का भाव और वो गांधी जी की रूट से, उनके अंतः चेतना से जो परमात्मा से कहीं ना कहीं एक हो गई थी ना, वो कल्याण का, विश्व कल्याण का भाव वहाँ से निकल रहा था। उनकी अंतरात्मा कलपती थी हिंसा देखकर, उनको तकलीफ होती थी, दर्द होता था, निश्चित रूप से होता ही होगा ना, तभी तो वो कह रहे हैं कि मुझे शक्ति मिलती थी, अवर्णनीय शक्ति मिलती थी, शांति मिलती थी, सुकून का अनुभव होता था। ये गांधी जी के शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। तो अगर हम इसमें 1 मिनट के लिए उनकी चप्पल में पाँव रख के देखें, उनकी मनस्थिति को 1 सेकंड हम समझ नहीं सकते, वो बिल्कुल जागृत और जीवंत चेतना थी, पर प्रयास तो कर सकते हैं ना समझने का। और ऐसा ही होना चाहिए। मान लो कोई आपको बहुत गुस्सा कर रहा है, कोई आपको बहुत अनुचित बोल रहा है, अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम है ना, और कार्मिक पैटर्न भी एडजस्ट करने हैं, हालांकि कार्मिक पैटर्न का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हृदय में सच्चा प्रेम है ना, तो यकीन मानिए अंदर से, अंतःकरण से करुणा के भाव निकलेंगे कि हे भगवान, जो सुकून शांति मुझे दिया, जो सद्बुद्धि मेरे भीतर जागी, वही इस सामने वाली चेतना को भी दे दीजिए जब इसका समय आए। बस इसको शांत कर दीजिए, जो इस आत्मा के लिए बेस्ट है, इस चेतना के लिए बेस्ट है, वो इसके जीवन में घटित हो। ऑटोमेटिक उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर से आने लगेंगी। आगे लिख रहे हैं,
यह प्रेम के वैज्ञानिक पक्ष का एक उदाहरण है। प्रेम के लिए तो प्रकृति का पत्ता पत्ता प्यासा है। एक और अपूर्णता से अशांति तो दूसरी ओर पूर्णता में शांति और स्वर्ग सुख की अनुभूति। यह बताते हैं कि प्रेम में ही स्वर्ग और ईश्वर विराजते हैं। किसी को ईश्वर प्राप्ति का उपाय खोजना हो तो उसे एक बार अंतःकरण में शुद्ध प्रेम जागृत करके देख लेना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पे भी बता रहे हैं। और प्रेम किसको नहीं चाहिए, हम सब भी तो कहीं ना कहीं प्रेम ही ढूंढ रहे हैं जीवन में। आज की डेट में अगर आपके जीवन में कोई अभाव है ना, कोई कटुता है, कोई कड़वाहट है, तो अगर गहराई से जाएंगे, अपने अंदर झांकेंगे ना, तो कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव है। आप एक सच्चा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव ढूंढ रहे हो जो आपको कहीं से मिल नहीं रहा और इसलिए शांति नहीं मिल रही। लेकिन एक सिद्धांत है, सारे ऋषियों का सिद्धांत है कि जो चाहिए वो देना शुरू कर दो। तो अगर प्रेम ढूंढ रहे हैं ना, तो पहले प्रेम देना। कभी ये सोचिए, कभी सच्चे मन से किसी को प्रेम किया, कभी ऐसा प्रेम किसी को किया जिसमें बिल्कुल कोई इच्छा ही नहीं थी पाने की, बस देना देना देना। अगर आपने किसी एक जन से भी ऐसा प्रेम कर लिया है ना, तो आपके जीवन में कभी प्रेम की कमी तो निश्चित रूप से नहीं हो सकती। बिना आकांक्षाओं का, बिना इच्छा का, सामने वाले को बदलने का भाव ना हो उस प्रेम में, सामने वाले की कमियां भी ना दिखती हो उस प्रेम में, बस प्रेम प्रेम और प्रेम, एक ही साधना अगर कभी किया है तो प्रेम की कमी हम अंतःकरण से महसूस नहीं कर सकते। भारतीय धर्म और संस्कृति या वेदांत जिस अद्वैत धर्म का प्रतिपादन करता है, उसको समझने के लिए प्रेम से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। प्रेम अद्वैत का बोध कराता है। यह एक बलिदान का भाव है, उसमें आत्मोत्सर्ग का ही सुख है। किसी से प्रेम है ऐसा मान लेने भर से तुष्टि नहीं हो जाती। उसे देखने से और बार बार उसके पास आने से सुख तो अपार मिलता है, पर कोई ऐसा सदैव तो नहीं कर सकता। भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए भी चंदन, रोली, पुष्प, अर्घ्य, आचमन का तो उपहार जुटाने पड़ते हैं। बहुत करके भौतिक वस्तुएं ही देने जाते हैं, तो इससे इस रस की अनुभूति होने लगती है। देने वाला यह नहीं देखता कि मेरा कुछ गया और पाने वाले को यह नहीं लगता कि वह वस्तु उसे मिल ही गई। आदान प्रदान तो मात्र अभिव्यक्ति है। इस कितना डेप्थ पैराग्राफ है अगर देखा जाए कि प्रेम एकत्व का भाव है, अद्वैत, अलग ही नहीं रहता, कोई दो रहते ही नहीं, लेकिन फिर भी उसमें आनंद है, उसमें रस है। अभी अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण जी एक ही चेतना के दो स्वरूप आए थे ना, लीला करके चले गए। और इतना विशुद्ध प्रेम कि आज भी हम उसको पूछते हैं। उस प्रेम की पराकाष्ठा को देखिए कि कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं वो शायद इस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, पर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी चिंतन मनन किया है और पढ़ा है, उनके मन में कोई भाव नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो समझेंगे कि ये एक ही सोल दो पार्ट्स में आई थी हमें प्रेम सिखाने के लिए, हमारे जीवन में प्रेम की उदारता को लाने के लिए। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्रेम अद्वैत का भोग कराता है, वननेस हो जाती है, बलिदान का भाव है। और किसी से प्रेम है ऐसा मान लेने से हमें अभी माँ को बच्चे से प्यार है, लेकिन उसके लिए कितने मनोहार करती है, कितने सारे एक्सप्रेशन होते हैं उस प्यार को जताने के लिए होते हैं ना। कभी ये कपड़े, कभी स्वेटर बुनना, कभी काला टीका लगाना नज़र का है, सुबह सुबह स्नान करा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं और कितने प्यारी प्यारी बच्चे से बातें कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये एक्सप्रेशन है ना, और ये एक्सप्रेशन ज़रूरी है। प्रेम अगर है तो उसे अभिव्यक्ति भी तो उसकी आप करेंगे, उसको व्यक्त माँ कर रही है ना। हर रिश्ते में हम प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, तो अगर परमात्मा से प्रेम है तो उसकी भी अभिव्यक्ति का एक तरीका है। इसका ये मतलब नहीं है अभी आप बच्चे के लिए 100 चीज़ें लाते हो एक न्यू बॉर्न के लिए, उसको कोई उससे लेना देना है क्या? उसको नहीं पता आप उसे क्या पहना रहे हो, आप उसके लिए कितने टॉय ला रहे हो, कितने खिलौने ला रहे हो, लेकिन आप फिर भी ला रहे हो। अभी तो वो बिल्कुल अबोध बालक है, उसको बस माँ की गोदी मिल जाए, पिता का प्यार मिल जाए, ममता का दूध मिल जाए, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहता ना वो बच्चा, लेकिन फिर भी हम लाते हैं। ऐसे ही है, भगवान जी के लिए रोली लगाया, चंदन लगाया, पुष्प लगाया, ये अभिव्यक्ति है। ज़रूरी नहीं है कि ये भगवान तक पहुँचे, लेकिन आपका भाव, जिस भाव से आप वो अर्पण कर रहे हो, वो भाव तो यूनिवर्स में जा रहा है ना, वो इंटेंशन तो यूनिवर्स में क्रिएट हो रही है ना। तो इम्पॉर्टेंट वो अभिव्यक्ति है, इम्पॉर्टेंट वो इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से वो क्रिया की जा रही है, वो कर्म किया जा रहा है। कितने लोग तो जरा भगवान जी को नहलाते हुए अश्रु पूरित हो जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो अश्रु है? और कितने लोग सोचेंगे ये मूर्ति को नहला रहे हैं। दोनों देखो कितना सुंदर कर्म है, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा मूर्ति नहीं है। जिसके अंदर से अश्रु आ रहे हैं उसका तो रिश्ता जुड़ गया ना उसके साथ, वो समझ पा रहा है कि उसके अंतःकरण में क्या हो रहा है, और जो जी रहा है उसको वो भाव समझ में आ ही रहा है। तो रस है और उसको पोषण देना है। वैसे भी तो हम संसारिक चीज़ों में अपना दिल लगाए बैठते हैं, तो उसकी जगह एक जगह सही दिशा में मन लग जाए, सही, जो हमारे मन को इतना पवित्र कर दे कि सबके कल्याण का ही भाव हो और कोई भाव ही ना रह जाए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सच बात तो यह है कि दोनों को ही अपने भीतर उस रस के पोषण की चिंता थी जो प्रेम के रूप में उदय हुआ। इसी का नाम तो अद्वैत है।
हम सब एक सा अनुभव करें। प्रेमी की संतुष्टि भी यही मिलन है, जो वस्तुओं का नहीं, शरीर का नहीं, प्रेम की भावना का एकाकार होना मात्र है। वस्तुओं का नहीं, शरीर का नहीं, भावना का एकाकार, भाव एक हो जाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने किसी को याद किया और उसको पता चल गया, उस पल आपने उस इंटेंसिटी से याद किया और अचानक फ़ोन आ गया उसी इंसान का। होता है ना, यूनिवर्स ऐसे बिहेव करता है। कहाँ से वो मोमेंट जब आपने याद किया था तो बड़े पूरे दिल से किया था, शायद पूरे अंतरात्मा से किया था। एक माँ के साथ कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ हुआ तो माँ को इंट्यूटिव फीलिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि माँ बच्चे की इमोशनल बॉडी से, एनर्जी बॉडी से उस लेवल पे कनेक्टेड है। भले ही बच्चा स्कूल गया हो, कहीं और हो, लेकिन माँ का कनेक्शन है उस बच्चे से। बच्चे को सुला के अपने घर का काम कर रही है, लेकिन बच्चा उठ जाएगा ना तो उठने से पहले माँ को पता चल जाएगा कि बच्चा उठ गया। क्यों होता है? वो एक कनेक्शन है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन की महानतम कसौटी प्रेम है। बुद्धि की सूक्ष्मता और हृदय की विशालता का परिचय प्राप्त करना हो तो यह देखना पड़ता है कि व्यक्ति हृदय में प्रेम की अकुलाहट के लिए कोई स्थान है या नहीं। जिस हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगाता है वह मनुष्य उत्कृष्ट होता है और उसे ही देवत्व की प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है। तो अगर हमें किसी का परिचय जानना हो, उसके हृदय की विशालता को समझना हो और उसकी बुद्धि, उसकी सद्बुद्धि कितनी जागृत है, कितनी सूक्ष्म है, ये समझना हो, तो बस ये देख लीजिए कि प्रेम कितना है। हालांकि हमें केवल अपने अंदर देखना है, किसी और के अंदर देखने का तो यात्रा ही नहीं है। अपने भीतर वो प्रेम जगमगाया कि नहीं। प्रेम मनुष्य जीवन की सर्वोदय प्रेरणा है। शेष सब आश्रित और स्वार्थ प्रेरित भाव है। इसके अलावा कुछ भी बचा, विशुद्ध प्रेम के अलावा अगर कुछ भी बच रहा है तो वो डिपेंडेंसी है और हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ है उसमें, और वही हमारा मोटिवेशन फैक्टर है। प्रेम को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रेम को प्रेरणा, ऐसी टेम्परेरी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। प्रेम तो बस है, वो एग्जिस्ट करता है बस, और वो है और वो हो जाता है। उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए। अगर आपके प्रेम के पीछे कोई कारण है तो फिर वो प्रेम प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। शायद एक बार चेक करने की हमें अपने भीतर ज़रूरत है। स्वाधीनता और सद्गति दिलाने वाली आंतरिक प्रेरणा तो प्रेम ही है। इसी से व्यक्तियों के जीवन समृद्ध होते हैं। आत्मभावना और परमार्थ का विकास स्वरूप और संसार की रचना प्रेम का वरदान है। मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की पूर्ति भी प्रेम से ही होती है। बहुत सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव हमें करा रहे हैं और आत्म स्तर का स्वाध्याय करा रहे हैं। भाव संवेदनाओं को जगाने का। आस्था संकट अगर किसी के जीवन में प्रेम आ जाए तो आस्था संकट उससे खत्म हो सकता है। सबसे बड़ा संकट आस्था संकट बताया गया, श्रद्धा का संकट। लेकिन कोई प्रेम के सही तत्व को समझ ले तो वो संकट ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा जीवन से। तो उन सारी दिव्य शक्तियों को और आप सबको बहुत बहुत आभार कि आप सब सुन रहे हैं और वो दिव्य शक्तियाँ माध्यम बना के ये स्वाध्याय करा रही हैं और बहुत कुछ सिखा रही हैं। सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।